अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आज की हमारी गुफ्तगू पारा नंबर 24 के हवाले से है, जिसका आगाज़ इन अल्फाज से होता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअह, अलैसा फ़ी जहन्नम मथवल लिल काफ़िरीन। कि उससे बड़ा ज़ालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। और इस पारे का इख्तिताम इन अल्फाज से होता है, मन आमिल सालिहन फलिनफ्सी, कि जो अच्छा अमल करेगा तो उसी के लिए उसका फ़ायदा है। व मन असाअ फ़अलैहा, और जो बुराई करेगा तो उसी के लिए उसका बोझ है। व मा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और आपका रब बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। पारे के आगाज़ में रब पर झूठ बांधने और सच्चे दीन को झुठलाने का तज़किरा, और इख्तिताम पे अल्लाह ताला के बंदों पर जुल्म ना करने का तज़किरा मेरे और आपके लिए पैगाम रखता है कि एक जानिब इंसान है जो जुल्म कमाते कमाते थकता नहीं, और दूसरी जानिब रहमान है जो रहमत की बरखा बरसाते बरसाते थकता नहीं। आइए इस पारे की रोशनी में देखते हैं कि रहमत खुदाबंदी की वसातें कितनी हैं, और वो कौन से काम हैं जिन्हें करना ख़ुद पर जुल्म के मुतरादिफ है, और वो कौन से काम हैं जिनके करने से अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। तो इस हवाले से पहली बात कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें कितनी वसी हैं। तो पहली रहमत का तज़किरा सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, कह दीजिए कि मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो जाओ। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाला है। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वो माफ़ करने वाला रहम करने वाला है। और दूसरी बात कि दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ रखने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नवाज दिया जाता है। और सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वयुनज्जिल्लाहुल्लज़ीन तक़ौ बिमफ़ाज़तिहिम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन परहेज़गारों को उनकी कामयाबी के साथ अल्लाह ताला नजात अता फ़रमा देते हैं। और इसी तरह सूरह सजदा की आयत नंबर 18 में फ़रमाया, वनज्जैनल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तक़ून, कि वो लोग जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया और ईमान लाए, हमने उन्हें नजात अता फ़रमाई। और तीसरी बात कि जन्नती शहज़ादे होंगे जिनकी ज़बान पे अल्हम्दुलिल्लाह के तराने होंगे। और सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 74 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादा, के कहेंगे वो लोग, यानी जो जन्नत में जाने वाले हैं, कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने वादे को सच्चा कर दिखाया। व औरसनल अर्दा, और हमें ज़मीन का वारिस बनाया। नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशा फ़निअम अजरुल आमिलीन। और इसी तरह चौथी बात कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सभी गुनाहों को माफ़ करने वाले हैं। सूरह गाफिर की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, गाफिर ज़म्ब वक़ाबिल तौब शदीदिल इक़ाब ज़ित्तौल, कि वो जो गुनाहों को माफ़ करने वाला, तौबा कबूल करने वाला और सख्त क़ुव्वत वाला और सख्त पकड़ वाला भी है। ला इलाहा इल्लाहु, उसके अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है। इलैहिल मसीर, उसी की तरफ लौट कर जाना है। और पाँचवीं बात कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत की वसातें लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती, इतनी वसी हैं अल्लाह ताला की रहमतें। सूरह गाफिर की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा, कि अल्लाह तू हर चीज़ से अपनी रहमत और इल्म के एतबार से वसी है। फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू, उन लोगों को माफ़ कर दे जिन्होंने तौबा की। वत्तबअू सबीलक, और तेरे रास्ते की पैरवी की। वक़िहिम अज़ाबल जहीम, और उन्हें जहन्नम के अज़ाब से महफूज फरमा, दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। और छठी बात कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों को दुआए खैर पर लगा देते हैं और उन्हें दुआओं का हुक्म जारी कर देते हैं। सूरह गाफिर की आयत नंबर 8 और 9 में अल्लाह ताला ने इस बात का तज़किरा फ़रमाया है और इस बात को ज़िक्र किया है कि अल्लाह के फ़रिश्ते व इंसानों के लिए दुआएं करते हैं। और
उसकी एक मिसाल अगर आप देखना चाहें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी जगह पे बैठा रहता है तो अल्लाह के फ़रिश्ते उसके लिए दुआएं कर रहे होते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू अल्लाहुम्मा अरहमहू, कि अल्लाह इसको माफ़ कर दे, इसके ऊपर रहम फरमा। तो अल्लाह हमें भी फ़रिश्तों की दुआएं हासिल करने वालों में शामिल फरमाए। और सातवीं बात कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर जुल्म नहीं करते और ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करते, और ना ही अल्लाह ताला इस बात को बंदों के लिए पसंद करते हैं कि वो किसी पर जुल्म करें। सूरह गाफिर की आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद, कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर किसी किस्म का भी जुल्म नहीं करना चाहते। और आठवीं बात कि अल्लाह ताला अहले ईमान की मदद फरमाते हैं। अहले ईमान जो अल्लाह पर यकीन रखने वाले होते हैं अल्लाह ताला उनकी मदद करते रहते हैं। और सूरह गाफिर की आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लदीना आमनू, कि हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की मदद करते हैं फिल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में भी, व यौम यक़ूमुल अशहाद, और जिस दिन गवाह खड़े होंगे यानी क़यामत वाले दिन भी। और इसी तरह नौवीं बात कि जन्नती जन्नत में जाएंगे तो लामहदूद और बेशुमार नेमतें, इंसान को तो वैसे दुनिया में भी बेशुमार नेमतें मिली हैं, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा नेमतें होंगी और इंसान को हर नेमत वहाँ मुयस्सर होगी। सूरह गाफिर की आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़उलाइक यदखुलून अल जन्ना, कि ये मोमिन जो हैं जन्नत में दाखिल होने वाले हैं, युरज़क़ून फ़ीहा बिग़ैर हिसाब, बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ दिए जाएंगे। और 10वीं बात कि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दिल में पैदा होने वाली हर ख्वाहिश को पूरा फरमा देंगे। सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 31 और 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, कि तुम्हारे लिए हर वो चीज़ होगी जो तुम्हारा जी चाहेगा, वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन, और जो तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम, ये अल्लाह की तरफ से जो गफ़ूर रहीम है तुम्हारे लिए मेज़बानी होगी। तो अल्लाह ताला ने वहाँ हर नेमत बंदे के लिए तैयार कर रखी है। जो दुनिया की ज़िंदगी को अल्लाह की मर्ज़ी पे गुजारता है, आखिरत की ज़िंदगी वो मनचाही गुजारेगा, और जो दुनिया की ज़िंदगी मनचाही गुजारता है आखिरत की ज़िंदगी में फिर उसके लिए अजाब और सज़ाएँ ही सज़ाएँ हैं। इसी तरह अब हम जायज़ा लेते हैं इस बारे में बयान होने वाले उन कामों का जो अपने ऊपर जुल्म के मुतरादिफ हैं, और उनमें से पहला काम अल्लाह पर झूठ बांधना। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 60 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं व यौमल क़ियामति तरल्लज़ीना कज़बू अलल्लाहि वुजूहुहुम मुस्वद्दा, कि उस दिन आप देखेंगे क़यामत वाले दिन ज़ालिमों को जो अल्लाह पर झूठ बांधने वाले हैं उनको देखेंगे कि उनके चेहरे स्याह होंगे। अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल मुतकब्बिरीन, तो क्या जहन्नम तकब्बर करने वालों का ठिकाना नहीं है, यानी उनका ठिकाना है जहन्नम। तो जहन्नम में उनके लिए शदीद तरीन अजाब होंगे। और इसी तरह अपने ऊपर जुल्म करने के मुतरादिफ दूसरा काम जो है वो अल्लाह ताला की आयत का इनकार करना है। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 63 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह, कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया, उलाइका हुमुल खासिरून, यही खसारा उठाने वाले, यही नुकसान उठाने वाले लोग हैं। और इसी तरह सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 71 में फरमाया क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन, कि जवाब ये देंगे कि हाँ दुरुस्त है लेकिन अज़ाब का हुक्म काफिरों पर साबित हो चुका है। और इसी तरह तीसरा जो अमल है जो जुल्म के मुतरादिफ है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी और को शरीक करना। और ये वो बड़ा जुर्म है, बड़ा गुनाह है कि अगर कोई इंसान तौबा किए बगैर इस दुनिया से चला जाता है तो उसके लिए इस गुनाह की वजह से माफ़ी नहीं है। और सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुखातब किया और आपको फरमाया वलक़द ऊहिया इलैका, के पैगम्बर हमने आपकी तरफ भी वही की है, व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, और आपसे पहले यानी नबियों और रसूलों को भी ये पैगाम दिया है लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, अगर आपने भी शिरक कर लिया तो आपके अमाल ज़रूर बर्बाद हो जाएंगे, वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, और आप ज़रूर खसारे वालों में से हो जाएंगे। तो इसलिए शिरक जो है ये सबसे बड़ा गुनाह है और अपने ऊपर सबसे बड़ा जुल्म और ज़्यादती है। और इसी तरह चौथा काम जो है फ़ख्र व गुरूर करना, तकब्बर करना। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ीला, कहा जाएगा उदखुलू अब्वाब जहन्नम, कि जहन्नम के दरवाज़ों से दाखिल हो जाओ, खालिदीन फ़ीहा, इसमें तुम हमेशा रहने वाले हो, फ़बिअस मथवल मुतकब्बिरीन, और तकब्बर करने वालों का ठिकाना जो है वो बुरा है। और पाँचवीं चीज़, दीन वालों को धमकियाँ देना, उन्हें हकीर समझना, उन्हें हल्का समझना, हर जगह उनकी तहक़ीर करना, तज़लील करना। सूरह मोमिन की आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़िरऔन ने क्या किया था,
फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए फ़रमाया कि फ़िरौन जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कर रहा था तो अल्लाह ताला ने उसे किस तरह ज़लील किया, रुसवा किया, और उसका अंजाम इस तरह के ज़ालिमों को सामने रखना चाहिए जो आज भी दीनदार लोगों को हक़ीर समझते हैं और उनकी तहक़ीर करते हैं। फ़रमाया वक़ाल फ़िरौन ने यह कहा ज़रूनी अक़्तुल मूसा, तो मुझे छोड़ो मैं मूसा को कत्ल कर दूँ। वलियदउ रब्बा, वो अपने रब को बुला ले। इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिल दीनकुम, मुझे खौफ है कि वो तुम्हारे दीन को बदल देगा, तुम्हारे बाप दादा का जो दीन है वो बदल देगा। औ अन युज़हिरा फ़िल अर्दिल फ़सादा, या वो ज़मीन में फ़साद पैदा कर देगा। तो मुझे इस बात का ख़दशा है, तुम मुझे छोड़ो मैं मूसा को कत्ल कर दूं। हालांकि किसने पकड़ा हुआ था? फ़िरौन को के हाथ किसी ने थोड़े पकड़े हुए थे, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से एक रौब और खौफ था उसके दिल में कि वो ये कर नहीं सकता था, इसलिए वो कहता है कि मुझे छोड़ो और मैं ये काम करूं। तो दीन वालों को धमकियां देना ये फ़िरौन जैसे लोगों का काम है कि वो भी मूसा अलैहिस्सलाम को धमकियां देता था। और आज के दौर में भी दीनदारों के ऊपर जो तकलीफ़ें आती हैं इस तरह के ज़ालिम लोगों की तरफ से, तो अल्लाह ताला फिर उन्हें इबरत का निशान भी बना दिया करते हैं। और हमारे सामने बहुत सारे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। और इसी तरह छठी चीज़ जो है अपने ऊपर जुल्म करने के मुतरादिफ है वो हद से तजावज़ करना और हद से आगे बढ़ जाना। सूरह मोमिन की आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ मुसरिफुन कज़्ज़ाब, कि अल्लाह ताला उसको हिदायत नहीं देते, उसे सीधा रास्ता नहीं दिखाते जो हद से आगे बढ़ने वाला और झूठा होता है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला होता है। इसी तरह आयत नंबर 34 में फरमाया कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहु मन हुआ मुसरिफुम मुर्ताब, कि अल्लाह ताला गुमराह कर देते हैं उसको जो हद से तजावज़ करने वाला और शक व शुबे में मुब्तला रहने वाला होता है। और इसी तरह आयत नंबर 43 में फरमाया व अन्नल मुसरिफीन हुम अस्हाबुन नार, कि हद से तजावज़ करने वाले, इसराफ़ करने वाले ये जहन्नम में दाखिल होने वाले हैं। और सातवीं चीज़ जो अपने ऊपर जुल्म के मुतरादिफ है वो आयात इलाहिया में झगड़ा करना और इख्तिलाफात करना, बग़ैर इल्म के झगड़ते रहना। सूरह मोमिन की आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना युजादिलून फ़ी आयातिल्लाहि, कि वो लोग जो अल्लाह की आयतों में झगड़ा करते हैं बग़ैर सुल्तानिन अताहुम, बग़ैर किसी दलील के जो उनके पास आई हो। कबुर मक़तन इंदल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बहुत बड़ी नाराज़गी वाली बात है। तो इसलिए ये भी जुल्म के ज़ुमरे में आती है। और जुल्म और ज़्यादती करना ये भी हकीकत में अपने ऊपर जुल्म होता है। और आठवीं चीज़ किसी दूसरे पर जुल्म करना, ये भी हकीकत में अपने ऊपर ही जुल्म होता है। किसी दूसरे के साथ ज़्यादती, नाइंसाफ़ी करना। सूरह मोमिन की आयत नंबर 52 में अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम ला यनफ़उ ज़ालिमीन माज़िरतुहुम, कि उस दिन ज़ालिमों को उनकी माज़िरत कोई काम नहीं देगी। वलहुमुल लानतु, और उनके ऊपर लानत होगी। वलहुम सुउद्दार, और उनके लिए बुरा ठिकाना होगा, बुरा घर होगा। और नौवीं चीज़ कि ईमान के वक्त पर ईमान ना लाना, ये भी अपने साथ जुल्म है, अपने ऊपर ज़्यादती है कि जब अजाब नाजिल हो जाए तो फिर ईमान का दावा कर लेना, फिर किसी काम का नहीं है। लेकिन उससे पहले पहले ईमान ले आना, जो ईमान पहले नहीं लाता तो वो अपने ऊपर जुल्म करता है। तो ईमान का ना लाना भी अपने ऊपर जुल्म है। और सूरह मोमिन की आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़लम यकु यनफ़अहुम ईमानुहुम लम्मा रअउ बअसना, कि उन लोगों पर जब हमारा अजाब आ गया और फिर उनका ईमान लाना उन्हें कोई फ़ायदा नहीं दे सका। सुन्नतल्लाहि अल्लती क़द ख़लत, ये अल्लाह ताला का वो तरीक़ा है जो पहले से जारी है फ़ी इबादिही, अल्लाह के बंदों में। वख़सिर हुनालिकल काफ़िरून, और वहाँ पे काफिर जो हैं वो नुकसान उठाने वाले हैं। और 10वीं चीज़ ज़कात की अदायगी ना करना, ये भी अपने ऊपर जुल्म के मुतरादिफ है। सूरह हामीम अस-सजदा में आयत नंबर 6 और 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं ववैलुल लिल मुशरिकीन, कि हलाकत है मुशरिकीन के लिए। अल्लज़ीना ला युतून ज़कात, जो ज़कात नहीं देते। वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, और वो आखिरत का भी इनकार करते हैं। आइए अब देखते हैं वो कौन से अमाल हैं कि जिनकी वजह से इंसान अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों को हासिल कर सकता है और जो इंसान के ऊपर रहमत इलाही के नुज़ूल का सबब बनने वाले हैं। उनमें से पहला काम अल्लाह ताला पर तवक्ल करना। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल हस्बी अल्लाह अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और तवक्ल करने वालों को उसी पर तवक्ल करना चाहिए। और दूसरी चीज़ अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह ताला की नेमतों पर हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 66 में फरमाया बलिल्लाह फ़अबुद वकुम मिनश्शाकिरीन, कि अल्लाह की इबादत कीजिए, अल्लाह की बंदगी कीजिए और शुक्रगुजारों में से हो जाइए। और तीसरा अमल
नीयतों को खालिस बनाना। सूरह मोमिन की आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़दउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून, कि अपने रब को इखलास के साथ मुखलिस होकर पुकारिए अगरचे काफिरों को ये बात अच्छी ना भी लगती हो। और चौथी चीज़, क़यामत के दिन का डर और खौफ अपने दिल में रखना। सूरह गाफिर की आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाते हैं व अनज़िरहुम यौमल आज़िफ़ति इज़िल क़ुलूबु लदल हनाजिर काज़िमीन, कि आप उस दिन से डराइए जो करीब आने वाला है और जिस दिन दिल जो है वो हलक में आ जाएंगे और उस दिन इंसान जो है वो सब के सब खामोश हो जाएंगे और ज़ालिमों का कोई दिली दोस्त और सिफारिशी नहीं होगा। और इसी तरह पाँचवीं चीज़ जो अल्लाह ताला की रहमत का सबब बनने वाली है वो अल्लाह ताला से पनाह तलब करते रहना। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पनाह मांगते थे। सूरह मोमिन की आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ाल मूसा इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे और अपने रब की पनाह में आता हूँ। मिन कुल्लि मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब, हर तकब्बर करने वाले से जो हिसाब के दिन पर ईमान नहीं रखता, यानी आखिरत के दिन को नहीं मानता। और छठी चीज़, दीन की दावत को आम करना, दीन की दावत को फैलाना। सूरह मोमिन की आयत नंबर 41 और 42 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वया कौम माली अदउकुम इलन नजा, ए मेरी कौम मुझे क्या है कि मैं तुम्हें नजात की तरफ ना बुलाऊं, व तदऊननी इलन नार, और तुम मुझे आग की तरफ बुला रहे हो। तदऊननी लिअकफुर बिल्लाहि व उशरिक बिही मा लैसा ली बिही इल्म, तुम मुझे बुलाते हो कि मैं अल्लाह का कुफ्र करूं, इनकार करूं, अल्लाह के साथ उन चीज़ों को शरीक करूं जिनके बारे में मुझे कोई इल्म भी नहीं है। व अना अदउकुम इलल अज़ीज़िल गफ़ार, और मैं तुम्हें गालिब और बख्शने वाले की तरफ बुलाता हूँ। और इसी तरह सातवीं चीज़ जो अल्लाह ताला की रहमत का सबब बनने वाली है वो अल्लाह ताला से मदद तलब करना। सूरह मोमिन की आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमाते हैं फसतज़कुरून मा अक़ूलु लकुम, कि तुम याद करोगे जो मैं कहता हूँ। व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, मैं अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। तो अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, अल्लाह से मदद तलब करना, ये भी इंसान के लिए रहमत के हुसूल का बाइस बनता है। और इसी तरह आठवीं चीज़, सुबह शाम तस्बीहात का विर्द करना, अल्लाह को याद करना। सूरह मोमिन की आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़स्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़, आप सब्र कीजिए, अल्लाह का वादा सच्चा है। वस्तग़फिर लिज़म्बिक, आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, और अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए। बिलअशिय्यि वल इब्कार, सुबह शाम के वक्त। और नौवीं चीज़, अल्लाह ताला से दुआएं करते रहना, अल्लाह ताला से मांगते रहना, रहमत का सवाल करना, मग़फ़रत का सवाल करना, अल्लाह ताला की जन्नत का सवाल करना। और अल्लाह ताला से सवाल करना जिस चीज़ की भी इंसान को ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला के पास हर चीज़ के ख़जाने हैं और उन ख़जानों में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं आती, वो सारी कायनात को भी दे दें। सूरह मोमिन की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम्हारा रब ये ऐलान करता है, ये कहता है उदऊनी, तुम मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करने वाला हूँ और तुम्हें अता करने वाला हूँ। और 10वीं चीज़ जो अल्लाह ताला की रहमत का सबब बनती है वह अल्लाह ताला का मुती और फर्माबरदार हो जाना, अल्लाह ताला के सामने आपने हर मामले को तर्क कर देना और अल्लाह के सुपुर्द कर देना अपने आप को। सूरह मोमिन की आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला फरमाते हैं व उमिरतु अन उस्लिम लिरब्बिल आलमीन, कि मुझे इस बात का हुक्म है कि मैं अपने रब के लिए फर्माबरदार हो जाऊँ। तो जो अल्लाह के लिए फर्माबरदार हो जाता है अल्लाह ताला उसके ऊपर भी अपनी रहमतें नाजिल फरमाते हैं। तो हमने 3 बुनियादी चीज़ों का जिक्र किया, एक अल्लाह ताला की रहमतों की वसातों का तज़किरा किया मुख्तलिफ अंदाज से, फिर हमने जिक्र किया उन चीज़ों का कि जो अपने ऊपर जुल्म के मुतरादिफ हैं, और फिर हमने उन चीज़ों का जिक्र किया कि जिनकी वजह से इंसान अल्लाह ताला की वसी रहमतों को हासिल कर सकता है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।